भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। देखिए, एक मेरे सामने प्रश्न आया तो मैंने कहा सत्संग में इसकी चर्चा करेंगे। मुझे लगा जब एक ने प्रश्न किया है तो बाकी भी भक्तों को पूछा जाए कि उनको भी इस बात का पता है कि नहीं पता है। प्रश्न क्या था? आज भाई जी ने पूछा कि भैया मुझे इसका समझ नहीं आ रहा कि जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। मैंने कई बार आप लोगों से इसके ऊपर चर्चा की है, तो उनको तो मैंने बता दिया, लेकिन मैं बाकी सब भक्तों से पूछना चाहता हूं, क्या कोई भी भक्त बताना चाहेगा इसका अर्थ क्या है? देखो, उन्होंने प्रश्न किया, बहुत बड़ी बात है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं बार बार कि पूछा करो, लेकिन नहीं पूछते। जो डूबने से डरेगा वो बाहर खड़ा रहेगा। हाँ, क्या मतलब है इस बात का? भाई आपको प्रयास तो करना पड़ेगा ना, छलांग तो मारनी पड़ेगी नदी में, तैरना पड़ेगा आपको। बिना तैरने तो आप बाहर जा सकते, और आप बाहर किनारे बैठे रहो जिंदगी भर तक, हमेशा के लिए। बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा, मगर हमारे आध्यात्म से इसका क्या मतलब है? ये तो मैं समझ गया कि तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। सर हमें दृढ़ निश्चय करना ही पड़ेगा, उसके बगैर बात नहीं बनेगी हमारी, दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। चलिए, आपने भी बहुत अच्छा किया कि कोशिश की। किसी हद तक आप ये समझ सके कि अगर पाना है तो करना पड़ेगा, अगर तैराक बनना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। अब और कोई भक्त बताना चाहेगा? देखिए, यहाँ सारे ही विद्वान हैं और
काफी समय से सुन रहे हैं सत्संग, शांत रह के कुछ नहीं होगा, बताने से होगा। ये सोचना कि हम क्या बताएं, हम तो केवल सुनते रहें, उससे बात नहीं बनेगी। आप गलत बोलेंगे ज्यादा अच्छा है, मगर बोलिए। क्या बोला आपने? परमात्मा को पाने के लिए समर्पण करना ही पड़ेगा। अगर समर्पण नहीं करेंगे हाँ, तो समुद्र की गहराई बिना डूबे कैसे नापेंगे? बहुत सुंदर। गुड्डी जी ने बताया भगवान को पाना है तो समर्पण करना पड़ेगा, समुद्र में से कुछ निकालना है तो कूदना पड़ेगा। अच्छा लगा, एक ने प्रश्न किया, दो ने जवाब दिया, बाकियों ने नहीं दिया। मैं तो चाहता था कि हर भक्त जवाब दे जितना उसे ज्ञान है, इसमें शर्माए नहीं। अगर आपके सामने प्रश्न आए, यही प्रश्न, तो आप उसमें कुछ तो लिख करके आओगे ना। आप सोचोगे कि सबके सामने हम कैसे बोलें। सबके सामने बोलना ही तो समझदारी है, अपने मन में बोलने से कोई लाभ नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस एक ही सूत्र पर गीता, भागवत, रामायण, सारे वेद शास्त्र डिपेंड करते हैं। मैं आपके साथ समझने और समझाने का प्रयत्न करूंगा। हम सब भगवान को पाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक बार मुख से राम ना कहो, मगर ये सत्य है कि आप राम को पाना चाहते हो। इसका प्रमाण भी मैंने आपको कई बार कहा कि आप आनंद चाहते हो, आनंद नाम परमात्मा का है, आनंद ही परमात्मा है। आनंद और परमात्मा दो नहीं हैं। सब पाना चाहते हैं। मैं राम ना कहूं, कृष्ण ना कहूं, किसी की पूजा ना करूं, कहीं मंदिर ना जाऊं, सत्संग ना सुनूं, लेकिन आनंद सब चाहते हैं। लेकिन वो आनंद जो सब पाना चाहते हैं, वो सबको मिलता क्यों नहीं? प्रश्न यही है। आप परमात्मा को लेकर के बहुत जल्दी ठगे से रह जाते हो। यहां परमात्मा की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं जो आप पाना चाहते हो वो मिलता क्यों नहीं? क्यों? कोई कारण तो है। संत महात्माओं ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं। आपने बड़ी समझदारी से काम लिया, भगवान के मंदिर बना लिए, मंदिरों में जाना शुरू कर दिया, लेकिन इससे भगवान मिल गए क्या? आपने मन माने की बात है, मान लिया मेरे घर में भगवान विराजमान है, मुझे तो मिल गए, मैं तो ले आया भगवान जी को। भगवान जी कहीं खो गए थे? भगवान कहीं खो गए थे जिनको आप ले आए या जिनको आपने स्थापना करा ली? ये तो मन का भ्रम है। इसमें बहुत लंबी डिबेट की जा सकती है, क्योंकि आप लोग आमने सामने नहीं बैठते। आमने सामने कभी बैठेंगे, मौका मिलेगा, तब आपके साथ प्रश्नावली होगी और हर एक को जवाब देना पड़ेगा, चाहे गलत दे या सही दे। अभी तो आप लोग ये सोच करके जवाब नहीं देते कि अब हम नहीं बोलेंगे, 0 नंबर मिलेगा वो मंजूर है, मगर बोलेंगे नहीं। नहीं बोलना ये 0 से भी ज्यादा नीचे गिरना है।
अब सुनिएगा, पाना चाहते हो, भगवान मिलना चाहता है। दोनों चीजें सत्य हैं। हम सब भगवान को पाना चाहते हैं, ये सत्य है। भगवान भी मिलना चाहता है, ये भी सत्य है। आप कहेंगे आप कैसे कह रहे हो भगवान मिलना चाहता है? क्योंकि भगवान ने हमें ये देह दिया है और संत महात्माओं ने बता दिया इस देह में हरि मिलत है। तो दो बातें हो गई, लेकिन मिला नहीं अभी तक। मिला नहीं अभी तक। उसका कारण है, मिलना किसको है यह भी समझ लीजिएगा। मिलना किसको है, कोई भक्त बता सकेगा कि मिलना किसे कहते हैं, किसे पाना है भगवान को? देखिए, देवी जी ने कहा आत्मा को। और कोई भक्त बताना चाहेगा किसको पाना है भगवान को? भगवान को किसे पाना है? ध्यान से सुनो। कौन है जो भगवान से अलग है, जो भ्रमित है, जो फंसा हुआ है, जो दोगला है? मन को। बहुत सुंदर। आत्मा को नहीं पाना भगवान को। आत्मा तो भगवान की गोदी में ही रहती है। आत्मा तो सदा भगवान की गोदी में रहती है। तो पाना किसको है? मन को। कर्म का कर्ता कौन है? मन। बिगड़ा हुआ कौन है? मन। पत्थर किसमें पड़े हुए हैं? मन में। अज्ञानता कहां पर है? मन में। पूजा कौन करता है? इंद्रियां। मन नहीं करता। सब नोट कर लो। धोखा कौन दे रहा है अपने आप को? आपका मन। आपको लगता है, आपको पता नहीं है। आप भगवान को धोखा दे नहीं सकते, गुरु को धोखा दे नहीं सकते। फिर ये धोखा जा कहां रहा है? हम अपने को ही धोखा दे रहे हैं। इससे बड़ी और क्या बात बताऊं? जिस डाली पर खड़े हुए हो उसे काट रहे हो। जिस डाली पर खड़े हुए हैं उसी को काट रहे हैं। और हम बड़े समझदार हैं। बहुत समझदार हैं हम लोग। तो लोग पूछते हैं हमसे, क्या सारा दिन भगवान की बातें करें? मैंने कहा कब करो? मैंने तो कहा ही नहीं सारा दिन भगवान की बातें करो। आप सारा दिन परिवार में रहते हो, परिवार का काम करो, परिवार के मेंबरों से बात करो, खूब रिश्तेदारियों में जाओ आओ। किसने मना किया है? आप बताइए, किसने मना किया कि मत जाओ? जो करने वाला काम है वो तो समझने की कभी प्रयत्न ही नहीं करते। लोग कहते हैं क्या हम व्यापार करना बंद कर दें? हमने तो नहीं कहा व्यापार बंद कर दो। नौकरी करते हो, दुकान चलाते हो, कारखाना चलाते हो, करना पड़ेगा। अब सब नोट करें। फिर ये ना कहना कि बताया नहीं था। और फिर भी निवेदन कर रहा हूं, नहीं समझ में आए एक बार नहीं 4 बार पूछिए। हम सब अर्जुन की तरह हैं। ये तो गीता के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से भगवान ने केवल लीला करके हम जीवों को समझाने के लिए उदाहरण दिया है कि भगवान अर्जुन के रथ पर बैठे हुए हैं। आपके भी रथ पर भगवान बैठे हुए हैं। आपके भी रथ पर भगवान बैठे हुए हैं। जो गलती अर्जुन कर रहा था वही हम कर रहे हैं।
सब ध्यान से सुनो, अभी तो गीता के माध्यम से बता रहा हूं। जो गलती अर्जुन कर रहा था वही हम कर रहे हैं। हमें अर्जुन की गलती नजर आती है, बड़ा पागल है, भगवान के पास गया था, क्या आप मेरा साथ दीजिए, और भगवान की बात नहीं मान रहा। आप बताइए, कोई भी बता दे, आप किसकी बात मानते हो? आप किसकी बात मानते हो? हम भगवान की बात मानते हैं, हम गुरु की बात मानते हैं। भगवान ने कहा ईश्वर अंश जीव विनाशी, रामायण में हमने माना नहीं? हमने नहीं माना। अब बताइए फिर परमात्मा क्या करे? भगवान ने कहा तुम मेरे अंश हो। हम तो अपने पिता का अंश मानते हैं अपने आप को। आज तक बुद्धि में बातें बैठी ही नहीं। और फिर बता रहा हूं, कोई रटने की जरूरत ही नहीं है। रटना नहीं है, समझना है, जानना और मानना। हम लोग क्या कहते हैं, जानने का प्रयत्न तो करते हैं लेकिन मानने में सब कमजोर हैं। यही अर्जुन कर रहा था। जब पांडवों का कौरवों से युद्ध डिसाइड हुआ तो देखिए, दुर्योधन भी गया भगवान के पास, अर्जुन भी गया भगवान के पास। हम सब भिखारी कहां जाते हैं? भगवान के पास। और अर्जुन थोड़ा समझदार था, उसने निहत्थे भगवान को मांगा। दुर्योधन मूर्ख था, उसने सेना को मांगा। लेकिन जो गलती दुर्योधन ने की वही गलती अर्जुन ने की। रथ पे भगवान हैं, ड्राइवर भगवान हैं, डिसीजन खुद ले रहा है। देखो कमाल की चीज, ड्राइवर भगवान है, रथ तो चलाने वाले कौन? भगवान, लेकिन डिसीजन खुद ले रहा है। हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। हो भगवान ने कहा। ये अपने को ध्यान से सुनो, बहुत गीता को गहराई से पढ़ते हैं, जानता कोई नहीं है। कहत कठिन समझत कठिन। ये अपने को कर्ता मानता है। मैं नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। अरे मूर्ख, तू करता है कौन? आप हम सब लोग यही गलतियां जीवन भर करते रहे, अपने को कर्ता मांगते रहे। भगवान ने कहा 3 रास्ते गीता में बताए, कर्म ज्ञान भक्तिश्च। तो कर्म से समझ लीजिएगा आज, फिर ज्ञान की चर्चा करूंगा, फिर भक्ति। अब प्रेम क्यों नहीं मिल रहा हमको? कोई कारण तो होगा। हम सब कर्म करते हैं भाई, एक पाप करते हैं। कर्म करना पाप है ना? किसने कहा? मैंने कहा कर्म सब करते हैं, करना पड़ेगा। बिना कर्म के आप रह ही नहीं सकते। पाप क्या करते हो भाई जी? बताइए क्या पाप करते हैं हम सब? संसार में अपनापन। बहुत सुंदर। और सुनिएगा, अपने को कर्ता मानते हैं, ये पाप करते हैं। अब आप कहेंगे मैं कर्म करूं और अपने को कर्ता ना मानूं? हां, कर्ता नहीं, कर्म वही है जो अकर्ता का भाव लाए। अर्जुन ने भी यही गलती की थी, मैं इनको नहीं मारूंगा,
ये मेरे सगे परिवार के सदस्य हैं, इनके लिए मैं कुत्ते बिल्ली गधे बन जाऊंगा, अनंत जन्मों में बन चुका हूं। आप और हम लोग और क्या गलती कर रहे हैं? कोई नई गलती करने नहीं जा रहे हैं। सब ध्यान से सुनो, हम वही गलती जो पिछले जन्मों में की थी वो अब फिर कर रहे हैं। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, इनको धोखा मैं ऐसा नहीं करूंगा। अरे तू करता है ही नहीं, तू करता है इसीलिए तो भोगता है। जिस दिन तू अकर्ता बन जाएगा, बस इतनी सी बात नोट करो। कर्म योग का मतलब क्या? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्म योग, तू कर्म कर मगर कर्ता मत बन। सब नोट करो, कर्म कर कर्ता मत बन। हम लोग कर्ता बन जाते हैं इसलिए पाप भोगते हैं। कर्म का फल कब तक मिलेगा? जब तक करता रहोगे। आप बताइएगा, आप लोग तो इतने विद्वान हो, ज्ञानी हो, बहुत बार बहुत कुछ सुन चुके हो। अर्जुन ने जिनके लिए हथियार डाले थे उन्हीं को मारा, वही रिश्तेदार थे, कोई नए पैदा होके नहीं आए थे कि इनको छोड़ दिया और उसको मारा। फिर कारण क्या था? पहले वो अपने को कर्ता मानता था। भगवान ने कहा गधे, कर्म योग का अर्थ समझ। जब तक तू करता रहेगा तो भोक्ता भी तू ही बनेगा। तू कर्म तो कर लेकिन करता ना बन। फिर क्या करूं? जो मैं कहूं वो कर, मेरे निमित्त कर्म कर। हम नहीं करते। हम यही पाप करोड़ों कल्प जन्म गुजर गए, नहीं समझ सके। गीता के श्लोक रट लिए, भावार्थ को पीने का प्रयत्न नहीं किया। फिर ध्यान से सुनो, अर्जुन ने जो कहा था मैं ये नहीं करूंगा, वो क्यों किया उसने? जिनको कह रहा था मैं इनको नहीं मारूंगा, उनको क्यों मारा? और मजे की बात ये, मारने का पाप भी नहीं लगा। यहां और दूसरी बात समझिएगा, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने को कर्ता मानता है तो फल का भोक्ता भी होता है। जब करता ही नहीं है तो भोक्ता भी नहीं है। आर्मी पुलिस जब गोलियां चलाती है उनको तो फांसी नहीं होती, क्योंकि वो करता नहीं होते। आप कहोगे कैसे नहीं करता होते? हमने अपने आंखों के सामने देखा उसे गोली मारते हुए। अरे गोली तो मारी उसने, अर्जुन ने भी मारा भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, लेकिन कर्ता भाव में नहीं। कर्ता भाव में नहीं, अकर्ता बन के मारा, भगवान के निमित्त मारा, भगवान के हुक्म से मारा। कर्ता भगवान है, हम नहीं हैं। यही पाप हम करते रहे हैं। पाना चाहते हैं राम राज, शरणागति क्यों नहीं होती? अपने को कर्ता मानते हैं। मैंने कब कहा कि परिवार के काम मत करो? किसने कहा कि मत करो? आपको पता है, माता का प्रेम, भगवान का प्रेम, पति का प्रेम, परमात्मा का प्रेम, पत्नी का प्रेम, परमात्मा का प्रेम करो। तुम अपना प्रेम करते हो, ये पाप है। जहां तुम कर्ता बनते हो वो पाप है। प्रेम भी पाप है संसार का। भगवान को मान के प्रेम कीजिए, आप उसमें भगवान को देख के प्रेम कीजिए, वो पुण्य है। आप सोचो अपनी बुद्धि में कि क्या गलती है, क्या हमारी मूर्खता रही अब तक। हम अपने को कर्ता मानते रहे। और गीता के खूब श्लोक कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म योग। अरे कर्म योग का मतलब क्या?
अरे मूर्ख, कर्म वही श्रेष्ठ होता है जो मेरे निमित्त होता है, मुझे देखकर होता है, मुझे मानकर होता है, मेरे लिए किया जाता है। हम वो नहीं करते। हम अपनी दुकान चलाते हैं, क्या पाप करते हैं? सब 100% पाप करते हैं, सब पाप करते हैं। परमात्मा की दुकान पे जाते हैं, परमात्मा के हम सेवक हैं। हमारा स्वरूप क्या है? नित्य दास। दास का काम क्या? स्वामी का हुक्म बजाना। बस नहीं समझ में आता? अपने को स्वामी बने हुए हैं, अपने को मालिक बने हुए हैं, दुख भोगोगे। अभी तो क्या भोगा है, आगे आगे देखिए होगा क्या। जब कुत्ते बिल्ली गधे बन के घूमोगे तब महसूस करोगे क्या किया हमने। क्यों? अभी बुद्धि की शरणागति नहीं करते हम लोग, समझने का प्रयत्न ही नहीं करते, बुद्धि ही लगाते रहते हैं। समझते हैं, मानते नहीं हैं। 1 मिनट महामंत्र का जाप कीजिए, फिर चर्चा करते हैं। हरे कृष्ण।